નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Standard 2nd, Subject Environment. Chapter number 22, Our National Leaders. Hello student, good morning. How are you? I hope all are good, fit and fine. Standard 2nd, Subject Environment. We are going to learn chapter number 22, Our National Leaders. तो हमने नेशनल लीडर्स के बारे में लर्न कर रहे थे. उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने किसके बारे में लर्न किया था? हाँ, लास्ट प्रीवियस वीडियो में महात्मा गांधी, राइट. तो महात्मा गांधी है, उसका फुल नेम क्या था? राइट, फुल नेम था मोहनदास करमचंद गांधी. और उसकी पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा. उसके मदर का नाम था पुतलीबाई, राइट. एंड ही वॉज बोर्न on 2nd October 1869, राइट. उसका बोर्न हुआ था पोरबंदर में, गुजरात के पोरबंदर जिले में उसका बोर्न हुआ था. एंड मैंने बताया था कि वो अहिंसा एंड नॉन वायलेंस में बहुत ही बिलीव करते थे. एंड ही वेरी सफर्ड a lot and went to jail many times. वो जेल में बहुत बार गए थे. वहाँ उस पर बहुत ही ब्रिटिश लोग थे, वो उस पर अत्याचार करते थे, उसे मारते थे, फिर उसे खाना नहीं देते थे, उसे पानी नहीं दिया जाता था, उसके पास बहुत सारा वर्क लिया जाता था, राइट. तो इस तरह से उसे बहुत ही परेशान करते थे. और वो जेल में जब रहे तो उसने बहुत सारी बुक्स वगैरह भी वहाँ पे लिखी. और वो अभी हम वो बुक्स देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि उस टाइम ब्रिटिश लोग हैं उसे बहुत ही परेशान करते थे, राइट. एंड ही फाउट फॉर इंडिया फ्रीडम विदाउट यूजिंग वेपन्स, यानी वो किसी भी हथियार के बिना ही गांधी जी थे वो किससे लड़े थे? हाँ, ब्रिटिश जो थे, ब्रिटिश थे उसके साथ. उसके पास तो बहुत सारे हथियार वगैरह थे, उसके पास बहुत बॉम्ब्स वगैरह थे, राइफल्स थी, बहुत थे. लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं था. और आपने उसको फोटो में भी देखा होगा कि वो एक सिंपल सी धोती पहनते थे और उसके हाथों में क्या होता था? एक लाठी होती थी, राइट. और कोई भी हथियार उसके पास नहीं थे, राइट. फिर भी उसने बहुत सारे सत्याग्रह किए और लोगों को है वो उसको फ्री कराया, राइट. ही गेव अप एवरीथिंग दैट बिलोंग टू हिम एंड वोर क्लोथ्स ऑफ द पुअर इंडियन फार्मर्स. वो ऐसा मानते थे कि अगर वो चाहे तो वो तो उसे तो बापू बुलाते थे. और उसको अगर कुछ भी चाहिए होता था तो वो अगर ब्रिटिश लोगों को बोलते तो ब्रिटिश लोग उसे बहुत सारा पैसा भी दे देते, बहुत सारे क्लॉथ्स दे देते और फैसिलिटीज़ देते. लेकिन उसे वो कुछ भी नहीं चाहिए था. उसे तो क्या चाहिए था कि हमारे देश के, हमारी कंट्री के जो पीपल है वो फ्री से हमारी कंट्री में रह सके. तो वो चाहते थे कि वो कम से कम एक धोती ही पहने, ताकि जो लोग हैं जिसको क्लॉथ्स भी नहीं मिलते थे, वो बहुत ही पुअर थे, तो ऐसे पुअर पीपल जो थे, फार्मर्स थे, उसको क्लॉथ्स मिले, उसको उसके राइट्स मिले. उसके लिए वो ये सब फाइट कर रहे थे, राइट. एंड द पीपल रिस्पेक्ट हिम एंड फाउंडली कॉल्ड हिम बापू. उसे जो इंडिया हमारी कंट्री है उसके पीपल है वो बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे उसकी. इसीलिए वो उसे जो प्यार से क्या बोलते थे? बापू बोलते थे, राइट. हाँ, तो इंडिया कंट्री के जो थे वो उसे बापू बोलते थे. हाँ, ऐसे बापू बोलते थे. वो इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी, डिसिप्लिन और ट्रूथफुलनेस, ये सब में बिलीव करते थे, राइट. वो हमेशा डिसिप्लिन में रहते थे. उसके मान लो कि मॉर्निंग में उठना, टाइम पे सो जाना, टाइम पे खाना खाना, फिर व्यायाम वगैरह करना, ये सब वो डिसिप्लिन में रहते थे. उसका टाइम टू टाइम वो अपना वर्क करते थे, राइट. एंड ट्रूथफुलनेस, यानी वो हमेशा सच बोलते थे, राइट. वो कभी भी झूठ नहीं बोलते थे. अगर उसे कोई पनिश करे तो पनिशमेंट वो अप्रूव कर लेते थे, लेकिन डोंट टेल अ लाई, वो हमें बताते हैं कि हमेशा हमें ट्रूथफुल ही रहना चाहिए. एंड ऑनेस्टी,
उसमें ऑनेस्टी का जो ये गुण था वो उसको अपने पेरेंट्स से मिला था, राइट। कि कोई भी बात है तो हमें क्या करनी है, ऑनेस्टली ही बोलना है, ऑनेस्ट ही रहना है। ऑनेस्ट का मतलब प्रामाणिक, सच ही सबको बोलना है। तो ये चारों गुण थे उसमें भर भर के थे। एक बार जब वो छोटे थे, राइट, जब वो स्मॉल थे तो उसके जब बहुत सारे फ्रेंड्स थे तो उसके फ्रेंड्स के साथ उसे बहुत सारी जो नेगेटिव बैड हैबिट्स थे वो पड़ गई थी, जैसे कि स्मोकिंग करना, फिर झूठ बोल के पैसे घर से लेके मूवीज़ देखने जाना वगैरह। लेकिन उसके फादर ने, जब उसको फादर को पता चला कि वो ऐसे स्मोकिंग वगैरह कर रहा है, फिर पैसे घर से झूठ बोल के लेके मूवीज़ वगैरह में जाता है, तो उसके फादर ने क्या बोला, उसको घर पे बुलाया और उसको पूछा कि आप ऐसा करते हो। तो उसने, वो ट्रूथफुलनेस है ना, तो उसने अच्छे से बता दिया कि हाँ मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो मुझे ऐसा करने के लिए बोलते हैं इसीलिए मैं करता हूँ, राइट। तो फिर उसने क्या बताया, उसके फादर ने उसको अच्छे से समझाया कि हमें कभी भी ऐसी हैबिट्स है, बैड हैबिट्स है, वो फॉलो नहीं करनी है। और डोंट टेल अ लाई, ऑलवेज है वो ट्रूथफुलनेस, हमें सच बोलना चाहिए। और फिर उसे पनिश भी किया, राइट। फिर उसको रियलाइज़ हुआ और ट्रूली स्पीक, उसने अपने फादर्स को बोला कि अभी वो नेक्स्ट टाइम ऐसी कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे, अपनी ये सारी बैड हैबिट्स है वो निकाल देंगे और कभी भी वो झूठ नहीं बोलेंगे। एंड हम ऑलवेज वो ट्रूथफुलनेस रहेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे, राइट। एंड डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे एंड इंटेग्रिटी, यानी ये सारे जो है वो नियम को वो मानेंगे, उसको फॉलो करेंगे। तो उसके फादर्स ने उसको सही है वो मार्ग दिखाया कि इस तरह से रहोगे तो आप जीवन में बहुत ही आगे जाओगे, राइट। तो इस तरह से उसको ग्रेट वैल्यूज़ के बारे में पता चला। हाँ, तो वो ग्रेट वैल्यूज़ वो खुद तो फॉलो करते थे, लेकिन उसने जो साबरमती आश्रम बनाया था, राइट, साबरमती आश्रम बनाया था, उसमें आश्रम में जो भी आते थे उसको वो सारे वैल्यूज़ है, ग्रेट वैल्यूज़ थे, उसको फॉलो करने के लिए बोलते थे। और वो है वो एकदम जो फूड खाते थे वो एकदम सिंपल, राइट। अगर वो चाहे तो ब्रिटिश लोगों से पैसे भी तो ले सकते थे ना, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और आश्रम में जो भी लोग रहते थे उनको ये सारे जो ग्रेट वैल्यूज़ थे वो फॉलो करने के लिए बोलते थे। और पीपल है वो उसकी बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे और उसे बापू है वो बुलाते थे। आपको पता होगा कि हमारी जो इंडियन करेंसी है, राइट, हमारे पास जो 10 रुपये की 20 रुपये की नोट होती है ना, हाँ, रुपीज़ की नोट होती है ना, 100, 50 या फिर 200 रुपीज़ की, तो उसमें फ़ोटो किसकी होती है, बापू की होती है ना, हाँ, महात्मा गांधी। तो वो कितने ग्रेट थे कि हमारी जो इंडियन नेशनल करेंसी है उसमें फ़ोटो रखी गई है, राइट। तो बापू थे वो बहुत ही ग्रेट थे, ग्रेट वैल्यूज़ को फॉलो करते थे। एंड ये सारे जो उसमें गुण थे, तो हमें भी इस तरह से ऐसे गुण हैं वो लाने चाहिए हमारे में, राइट। एंड ऑन 13th जनवरी, राइट, ऑन 13th जनवरी 1948 को he was shot dead by नथुराम गोडसे, राइट। नथुराम गोडसे नाम का जो था वो पीपल था, उसने बापू को 3 गोलियां लगाई, 1, 2 एंड 3 फायर्स किए और शूट किया उसको और उसकी डेथ हो गई। और जब उसकी डेथ हुई तब उसके लास्ट वर्ड कौन से थे, हे राम, राइट, हे राम ऐसा बोले थे। एंड ड्यूरिंग द प्रेयर मीटिंग, जब उसका बर्थडे है वो सेलिब्रेट होता है, राइट, 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट डे बिकॉज उस टाइम बापू का
बर्थडे है, तो हमारे इंडिया में उसे सेलिब्रेट किया जाता है। उस दिन हॉलीडे भी होती है, राइट, 2 अक्टूबर को। और 2 अक्टूबर को राजघाट पे, राइट, राजघाट पे बापू की जहाँ पे समाधि है वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, वो सारे जो नेशनल लीडर्स है वो वहाँ पे आते हैं और प्रेयर वगैरह होता है और सारे लोग हैं वो बापू को श्रद्धांजलि देते हैं, उसे सैल्यूट करते हैं और वहाँ पे शपथ लेते हैं कि आगे जाके वो लोग गांधी जी की जो ग्रेट वैल्यूज़ थे उसके जो महत्व के वैल्यूज़ थे उसको फॉलो करेंगे और आगे बापू के गुणों पर सारे लोगों को फॉलो करने के लिए बोलेंगे, राइट। तो नेक्स्ट वीक बहुत 2 और भी नेशनल लीडर्स है उसके बारे में हम लर्न करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस टॉपिक। वी विल कंटिन्यू आवर नेक्स्ट वीडियो। Thank you for joining us.